दोस्तों मेरा क्लास में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कल से स्कूल खुल रहे हैं, ठीक है ना। कल से बहुत स्कूल खुल रहे हैं तो आपको मैं बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ, कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। 9 से लेकर 12th क्लास तक के सभी स्टूडेंट स्कूल खुल रहे हैं और सभी लोग एक्साइटेड भी होंगे जहां तक है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे सिर्फ एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप यदि स्कूल जाते भी हो तो आप सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है ना। यदि कोई भी चूक हुई है तो आपको हो सकता है इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि 2D और 3D होती क्या है, ठीक है ना। जिसमें अपन ने 2D में पढ़ा था सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है ना। दोस्तों इसको मैं अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट भी कर चुके थे जिसका नाम था सर्कल। सर्कल में कुछ और भी बातें बाकी थी जो कि मैं आज इसको कंप्लीट करूंगा। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर, मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाह रहा हूँ कि दोस्त एक बार मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो देने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप टॉपिक पे आते हैं। तो अब मैं सर्कल पढ़ रहे थे दोस्तों अपन पहले, जिसमें क्या था कि अपन ने यदि कोई डिवाइडर से कोई सर्कल बनाया है तो इसको बीच जो पॉइंट होता है उसको अपन ने ओ से डिनोट किया था, ठीक है ना। मैं जल्दी करना चाह रहा हूं क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है ना। यदि ये सर्कल को मैंने 2 पार्ट में हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और डिवाइड करने के बाद यदि मैं उसको बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं और उसका नाम मैं ए और बी से डिनोट कर देता हूं तो इस लाइन को मैं बोलता हूं डायामीटर, या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायामीटर, ठीक है ना। ए और बी की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, डायामीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यास, ठीक है। इसके बाद ए से लेके ओ और ओ से लेके बी, इस दोनों डिस्टेंस को अपन बोलेंगे रेडियस, ठीक है। इसके बाद इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। अब इसका अपन ने एरिया भी फाइंड किया था, सर्कमफेरेंस भी फाइंड किया था। अब एरिया और सर्कमफेरेंस फाइंड क्यों करते हैं, थोड़ा सा रिमेन अपन पीछे की ओर चलते हैं। इसमें क्या बताया गया था कि जो कोई माने कि कोई गार्डन है, कोई प्लाट है और वो सर्कल टाइप का है और उसको अपन ने अंदर का लेवलिंग करना है, तो अंदर का स्पेस कैसे पता चलेगा कि अंदर का स्पेस है कितना, ठीक है ना। तो अंदर का स्पेस निकालने के लिए अपन ने कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ता था, ये लगाएंगे, ठीक है ना। तो उसके ये अंदर के एरिया को निकालने के लिए अपन एरिया फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एरिया, जिसका ना ए से डिनोट करते हैं अपन, ठीक है ना। इसको ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं। यदि 2 एरिया फाइंड करना होता है, सर्कल के अंदर सर्कल होता है या बाहर सर्कल होता है, तो उसको अपन क्या कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, या फिर A1 A2 से भी डिनोट करते हैं। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम होगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसके बाद अब जो बाहर का एरिया होता है, ठीक है ना, ये बाउंड्री है। सपोज डेट करो कि ये प्लॉटिंग अपन ने कंप्लीट कर ली, अंदर का सरफेस भी अपन ने कंप्लीट कर लिया, अंदर का एरिया निकाल लिया है और बाई चांस अपन ने इसे गार्डन बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट भी कर लिया और गार्डन तरीके से बना, लेकिन बाहर का जो एरिया है इसमें से कोई भी अंदर आ जा सकता है, ठीक है ना। कोई गाय हो चुकी है, कोई भी एनिमल्स हो गए, कोई भी जिसको रोक टोक ना हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता था कि गार्डन में कुछ भी मिस्टेक हो जाती थी, कोई चारा मतलब जो पेड़ पौधे होते थे उसको खा जाते थे एनिमल्स। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि तार फेंसिंग करेंगे, चारों तरफ से कुछ बाउंड्री टाइप की बना देंगे। तो बाउंड्री बनाने के लिए अपन बाहर का क्या पता होना चाहिए, इसका लंबाई कितनी है, उसका एरिया कितना है, तो वो भी अपन निकालना पड़ेगा। तो वो निकालेंगे कैसे, ठीक है ना, किस टाइप से निकालेंगे, आखिर उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। वैसे तो इसका अपन पेरीमीटर बोलते हैं, लेकिन सर्कल के अंदर अपन उसको सर्क्यूमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्क्यूमफेरेंस, सर्क्यूमफेरेंस। जिसको हिंदी में बोलते हैं परिधि, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं परिधि और इंग्लिश में बोलते हैं सर्क्यूमफेरेंस, सर्क्यूमफेरेंस। तो बाहर के इस एरिया को निकालने के लिए इसको अपन सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। और सर्कमफेरेंस को डिनोट करते हैं अपन कैपिटल C से, ठीक है ना। जिस तरीके से मैंने आपको
एरिया का बताया था कि एरिया के सर्कल के अंदर सर्कल है, आउट ऑफ सर्कल है, 2-3 सर्कल है, 1 सर्कल है, 2 सर्कल है, 3 सर्कल है, 5 सर्कल है। तो अपन कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, और A1, A2, A3, A4 जितने सर्कल होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन नेम डिनोट करते चले जाएंगे। इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है दोस्तों। इसके बाद यदि अपन 2πr/c निकालते हैं और c निकालेंगे तो उसमें भी जाहिर सी बात है कि उसमें भी सर्कमफेरेंस 1, 2 या 3, 4 निकालेंगे तो उसको अपन कैसे डिनोट करेंगे। यदि 2 सर्कल है तो कैपिटल C नाम दे देंगे या स्मॉल c नाम दे देंगे, या फिर C1, C2, C3, C4 निकालेंगे। इसमें कोई भी इश्यू नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, और ना ही कोई आपको कंफ्यूजन हो सकती है दोस्तों, क्योंकि अपन ये पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। क्योंकि यदि अपन सर्कल पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपन थोड़े बेसिक से थोड़े ऊपर चल गए हैं, ठीक है ना। इसमें बेसिक से अपन क्या चले गए, थोड़ा ऊपर चले गए, ठीक है। तो रेडियस इसके लिए अपन c इजिकल टू 2πr और एरिया इजिकल टू, एरिया का फार्मूला भी बता दूंगा मैं आपको, और किस टाइप से निकालेंगे। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करते हैं ना तो इसके बाद और अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो अभी सिर्फ हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है, डेरिवेशन करना है कि किस टाइप से अपन उसको ड्राइव करते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूं दोस्तों, यदि नोट नहीं किया तो एक बार इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। मैं रब कर रहा हूं दोस्तों। अब एरिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कोई से भी आप मैथमेटिक उठा के देखेंगे या कुछ भी करेंगे तो फॉर्मूला तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन करना है शॉर्ट फॉर्म में करना और इस तरीके से ट्रिक अप्लाई करना, वो आपको उस बुक में नहीं मिलेगा। उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में अपन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले तो अपन वही स्टाइल बता रहा हूँ आपको नॉर्मल सी, तो πr स्क्वायर फॉर्मूला पता ही होगा आपको, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अपन इस लेवल पे आ चुके हैं कि आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो एरिया का फॉर्मूला होता है सर्कल का, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू πr स्क्वायर, जहां पर, ठीक है। इसके बाद सर्कमफेरेंस कैपिटल C से डिनोट करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिधि, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr। क्या होता है दोस्तों 2πr। अब यहां पर बेहर क्या है, पाई इक्वल टू होगा अपने आप 22/7, जिसको डेसिमल में 3.14 भी होता है, 3.14, ठीक है ना दोस्तों, 3.14। अब क्वेश्चन में बोला जाता है कि आपको अप्लाई करना है 3.14 या 22/7, वही अप्लाई करना है। यदि क्वेश्चन बोलता है 3.14 तो आपको 3.14 ही अप्लाई करना है, ना कि 22/7 अप्लाई करना है। और क्वेश्चन में यदि किसी का भी नहीं बोला जाता है तो आपकी मर्जी से आपके अकॉर्डिंग 22/7 या 3.14 अप्लाई कर सकते हो, नो इश्यू, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है पॉइंट में आप मिस्टेक कर सकते हैं, मिस्टेक हो जाती है और जरा सी मिस्टेक के कारण आपका पूरा क्वेश्चन पानी में चला जाएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप 22/7 को ही अप्लाई करोगे, ठीक है। इसके बाद आर क्या होती है, आपका रेडियस बता चुके हैं हम। इसके बाद ठीक है, अब आर क्या होती है, यदि सपोज दैट करो किसी क्वेश्चन में डी दे रखी है तो डी क्या होगी, डी इजिकल टू होती है अपने पास डायामीटर। क्या होती है, डायामीटर, ठीक है ना, डायामीटर होता है। अब इसके बाद जो आर होती है ना दोस्तों, आर क्या होता है कि आर एरिया ऑफ द सर्कल होती है, लेकिन वो d/2 होती है, व्यास की आधी, डायमीटर का हाफ क्या होती है, रेडियस। ये ध्यान रखना, रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। r इज इक्वल टू d/2, ठीक है ना। यदि अपन इसको d निकालेंगे तो क्या बनेगा, d इज इक्वल टू 2r, ठीक है ना। मतलब d r का दोगुना होता है, ठीक है ना। d इज इक्वल टू 2r, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है आपको और ना ही हो सकती है, ये अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद अपन डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यदि क्वेश्चन में आता है
तो उसको अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। अब जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो इस तरीके से अपन इस चीज को लिए अलग तरीके से उस चीज को करेंगे तो अपन और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी सिर्फ मैं फॉर्मूला ड्राइव करना बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ, किसको क्या बोलते हैं किसको नहीं बोलते हैं। अपन फिर क्या करेंगे कि क्वेश्चन उठाएंगे सर्कल का, रेक्टेंगल का, तो फिर इसके बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आई होप ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूँ, यदि नोट नहीं किया हो दोस्तों तो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। दोस्तों एक टॉपिक और लेना चाह रहा हूं, इसके बाद में थोड़ी वीडियो लेंदी हो जाएगी, तो एक टॉपिक और लेकर इसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। इसके बाद में एक टॉपिक और उठा रहा हूं, रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं? आयत, ठीक है ना। ये रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल और स्क्वायर ये सब 2D के पार्ट है, ठीक है ना। 2D और 3D में डिफरेंस बता चुका हूं आपको। मैं जब भी कुछ टॉपिक आएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता रहूंगा कि 2D और 3D होती क्या है आखिर में। तो अपन 2D में पढ़ रहे हैं इन चीजों को अभी, ठीक है ना। 2D पढ़ रहे हैं तो 2D क्या होती है, जिसमें 2 डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेथ होती है, ब्रेथ लेंथ होती है या हाइट लेंथ होती है, ठीक है ना। जिसमें 2 डायमेंशन होते हैं, ठीक सिंपल सी बात है कि जिसमें 2 डायमेंशन होते हैं, जिसको 2 डायमेंशन होते हैं उसी को अपन 2D बोलते हैं, ठीक है ना। तो 2D में अपन क्या पढ़ रहे हैं आप? रेक्टेंगल, ठीक है ना। रेक्टेंगल क्या होती है, व्हाट इज रेक्टेंगल, तो सिंपल सी बात है, ये भी आप पढ़ चुके हो रेक्टेंगल की, ठीक है ना। मैं इसको ज्यादा डीपली नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ऊपर से ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों, जिसकी आमने सामने की साइड बराबर होती है, भुजा आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है, अपोजिट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, अपन ए से, बी से, सी से, डी से इसको डिनोट भी कर सकते हो, नहीं भी करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। अपोजिट साइड इक्वल क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर क्या होती है, वो अभी आपको बता रहा हूं। जैसे कि ये आपकी सामने वाली भुजा है, ये आपकी लेंथ से डिनोट कर रहा है, ये क्या है, लेंथ है, लंबाई जो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसके बाद इसकी सामने वाली भी भुजा, ये वाली, इसकी सामने वाली भुजा भी 10 सेंटीमीटर होगी, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। मैंने बोला है ना, क्वेश्चन आपको बताया है, ये डेफिनेशन में ही बताया गया है कि अपोजिट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसको अपन आयत बोलते हैं। तो 10 सेंटीमीटर आपकी लंबाई है तो आप उसकी सामने वाली भुजा भी 10 सेंटीमीटर होगी। अब इसके बाद अपन चलते हैं ब्रेथ पे, मतलब चौड़ाई, ठीक है ना। ब्रेथ जिसको हिंदी में बोलते हैं चौड़ाई, ठीक है ना। सपोज दैट करो कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये क्या 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है तो इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी बेटा, इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी 5। क्यों? क्योंकि जिसकी भुजा आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, उसको अपन आयत बोलते हैं। अभी आपको बताया भी गया है, ठीक है ना। तो इसकी सामने की भुजा कौन सी है, ये वाली। बीसी की अपोजिट क्या है, एडी, तो 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की अपोजिट क्या है, 5 सेंटीमीटर बीसी, ठीक है ना। इसके बाद डीसी की अपोजिट क्या है, एबी। डीसी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड एबी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद हम डायरेक्ट इसी पे आते हैं। जैसे कि सर्कल में आपको पहले बताया गया था कि अंदर का कोई रेक्टेंगुलर प्लाट है, आयताकार कोई प्लाट है, कोई उसकी गार्डनिंग करना है अपन है, तो उसका अंदर का स्पेस तो निकालना पड़ेगा कि लेवलिंग करेंगे, किस हिसाब से क्या करेंगे, उसमें कितना खर्चा जाएगा, कितना अपना कॉस्टली हो जाएगा, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके अंदर का जो स्पेस निकालेंगे उसको अपन एरिया बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसका एरिया अलग होगा, सर्कल का एरिया अलग था तो रेक्टेंगल का एरिया अलग होगा। इसके बाद जो बाहर का सरफेस हो, वही वाली बात आ जाती है जो सर्कल में बताई थी कि कोई बाहर से कोई एनिमल्स अंदर आ जाता है तो उसके पूरा इधर उधर कर देता है, जिससे कि पूरा अपने काम था, पूरा जो अपने इतनी मेहनत थी उस पूरी पानी में चली जाती है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, चारों तरफ से उसको रोक लगा देंगे। रोक किस टाइप से लगाएंगे, रोक इस तरीके से लगाएंगे कि उसको अपन तार फेंसिंग कर देंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाउंड्री लेवल कर देंगे, बाउंड्री वॉल्स बना देंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि उसका अंदर बाहर का जो एरिया है उसको तो अपन फाइंड करना पड़ेगा ना, बाहर का एरिया को तो फाइंड करना पड़ेगा। अब बाहर का एरिया फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसका भी अपन एक
एक फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है ना, जिसका नाम पेरीमीटर दिया था। सर्कल में उसको सर्कमफेरेंस दिया गया था, यहाँ पे क्या दे दिया गया, पेरीमीटर दिया गया है। इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए से लेके बी सी डी तक का कितना एरिया हो जाएगा, तो उसको लिए अपन क्या निकालेंगे, पैरामीटर निकालेंगे, ठीक है ना, पेरीमीटर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला बता देते हैं। तो एरिया बता दिया था कि एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है ना। एल आपको पूरा लेंथ पूरा भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में एल से डिनोट भी कर सकते हो, बी से भी बी फॉर ब्रेथ होती है, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हिंदी में लंबाई इनटू चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई इनटू चौड़ाई। यदि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इस लंबाई की भुजा से और चौड़ाई वाली भुजा से, तो अपन क्या हो जाएगा, अंदर का जितना भी एरिया है वो सब आपका आ जाएगा, ठीक है ना, जितना भी होगा। इसके बाद इसकी जो यूनिट होती है, अब वापस वो यूनिट पे बात आ जाती है कि यूनिट आखिर में होती है। यूनिट मैंने आपको बता दिया है कि सीजीएस, एपीएस, एमकेएस और एसआई यूनिट, 4 टाइप की यूनिट थी, पद्धति थी, जो कि अपन देश आजाद होने से पहले और देश के आजाद होने के बाद तक उसको यूज कर रहे हैं। जो कि अभी जो यूनिट चल रही है अपने, उसमें तो एसआई यूनिट चल रही है, स्टैंडर्ड सिस्टम, ठीक है ना, जिसमें लंबाई की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, और अलग अलग तरीके से अलग अलग फील्ड में अलग अलग टॉपिक पे वेट की यूनिट होती है किलो, केजी, ठीक है ना। तो अलग अलग उसमें यूनिट अलग अलग तरीके से, लेकिन अभी जो ऐसा यूनिट चल रही है, ठीक है ना दोस्तों, ये ध्यान रखना, 1960 से ऐसा यूनिट चल रही है, जो कि अभी तक प्रेजेंट में 2020 तक चल रही है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अपन जिसका भी एरिया फाइंड करते हैं, उसका जो यूनिट आती है उस एरिया की, वो हमेशा स्क्वायर में आती है, ठीक है ना, वर्ग मीटर में आती है, वर्ग में आती है, मतलब वर्ग मीटर में, जहां पे सेंटीमीटर दे रखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी, वर्ग मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखना, एरिया सिर्फ आपका किस में आएगा, वर्ग में आएगा, सेंटीमीटर वर्ग में आएगा, मीटर वर्ग में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। जिस तरीके से आपको वैल्यू दे रखी है उसी तरीके से आपको इसमें वैल्यू, मतलब मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, वो सिर्फ एरिया में लगाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई इनटू चौड़ाई होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। यदि आपने इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, वैसे आपको फॉर्मूला आपकी क्लास में भी और इसके बाद आपके बुक में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद जो यूनिट होती है वो लगाते कैसे, ठीक है ना। तो क्या होता है कि लंबाई इनटू चौड़ाई ब्रेथ, ठीक है ना। तो लंबाई यदि मीटर में दे रखी है और ब्रेथ भी मीटर में दे रखी होगी, जाहिर सी बात है, तो मीटर और मीटर ये आपस में इंटू करेंगे। जब यहाँ पे देखोगे बेस क्या है, यहाँ पे बराबर है, बेस क्या है, सेम है यहाँ पे, और पावर इसमें कुछ नहीं है तो 1 तो होती है, ठीक है ना। पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी यहाँ पे पावर, ठीक है ना। तो बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई का होता है ना, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो अपन इसको कैसे करेंगे, m 1 + 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका आ चुका है मीटर स्क्वायर। इस तरीके से अपन यूनिट करते हैं, ठीक है ना। ये आपको बताना नहीं है उस चीज में कि इस तरीके से अपन ने मीटर स्क्वायर लिखा है, सिर्फ आपको ये पता है, लेकिन क्यों कहां से आती है, क्यों आती है, वो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। अब अपन डायरेक्ट आते हैं पेरीमीटर पर, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करना हो तो कर लीजिएगा, पेरीमीटर, जिसको परिमाप बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होगा, बाहर के जो जितने भी एरिया है, मतलब जितनी भी साइड है, उसको सबको प्लस कर दोगे तो क्या होगा, क्या आ जाएगा अपने पास, बाहर का एरिया निकल जाएगा, जिसको अपन पैरामीटर नाम दिया है, ठीक है ना। तो बाहर का जो एरिया दे रखा है उसको यदि अपन निकालेंगे
मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। पैरामीटर को पीछे डिनोट कर देंगे दोस्तों, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसको। इसके बाद बाहर को निकालेंगे तो ऑल साइड जो दे रखी है उसको प्लस कर देना। यदि आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है किसी भी डिजिट का और आपके पास उसको बाहर की चीज को एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप लोग उसके जितनी भुजा है सबको प्लस कर दोगे और आपका आंसर बिल्कुल 101% सही आएगा। लेकिन यहाँ पे अपन मैथ करते हैं तो अपन पूरे तरीके से रूल के साथ काम करना चाहिए, रूल के साथ उसको स्टेप टू स्टेप उसको सोल्व करना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इसको, तो क्या होगा कि इसको करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है ना। मतलब वही हो रहा है उस चीज का, ठीक है ना। लेंथ प्लस ब्रेथ यानी अपन यहाँ पे निकल रहा है और आपस में इस फॉर्मूला का मतलब ही वही है दोस्तों, ठीक है ना। चारों तरफ की साइड को भुजा को प्लस कर दोगे तो जितना भी आंसर आएगा वो आपके पूरे चारों तरफ का एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब इसका क्या होगा कि लेंथ प्लस ब्रेथ क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इन दोनों लेंथ और ब्रेथ को प्लस कर दोगे। प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका आंसर पैरामीटर निकल जाएगा, ठीक है ना। इसका जो यूनिट आएगी वो मीटर में आएगी। क्या आएगी? मीटर में आएगी। सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर में आएगी, और मीटर में दे रखी है तो मीटर में आएगी। इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब ये वीडियो मेरी थोड़ी लेंदी हो रही है, इसीलिए मैं आज का टॉपिक को यहीं पे एंड करना चाह रहा हूँ। और इसके बाद अपन इसको पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे, ट्राइंगल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अपन 3D पे करेंगे, 3D पढ़ेंगे। 3D पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी वीडियो आपके पास जरूर पहुंचे, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कल से स्कूल खुल रहे हैं। आपको फिर से मैं एक बार कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाह रहा हूँ। सोशल डिस्टेंस के साथ आप पढ़िएगा, ठीक है ना। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपको थर्मल स्कैनिंग और इसके बाद सैनिटाइजर का बराबर यूज करना है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।